डकी को कितनी सज़ा होगी, क्या उसका यूट्यूब चैनल बंद होगा या नहीं। प्राइवेट कंप्लेंट किसी ने की है, उस कंप्लेंट के ऊपर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अभी उनके पास 14 से 17 दिन का टाइम है कि आप एक ट्रेडिंग का चैनल रजिस्टर करवाते हैं मगर काम इलीगल करते हैं। इट विल डिसाइडेड बाय द इन्वेस्टिगेशन। और भी इन्फ्लुएंसर हैं जो इसमें काम कर रहे हैं और बहुत बहुत मरकजी पर्सनैलिटी हैं, क्या उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है कि ये खाली डकी को ही निशाना बनाया है? इसमें अब एफआई का अपना भी इम्तिहान है कि जनाब आपने एक वो पर्सनैलिटी थी गलत ही ना, उसे पकड़ लिया। अब जो उसकी तशहीर आप देखें कि जब ये मैचेस होते हैं तो अंदर कज़ाफ़ी स्टेडियम में और इन स्टेडियम में भी लगा होता है उसका इश्तिहार, तो उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? गुज़िश्ता रात सादुर्रहमान उर्फ डकी भाई को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। उन पे इल्ज़ाम है गैम्बलिंग का, मनी लॉन्ड्रिंग का और जुए को प्रमोट करने का। नाज़रीन, उसके बाद पूरी सोशल मीडिया पे कोहराम मच गया। क्या डकी भाई ही ये काम कर रहे हैं? क्या दूसरे इन्फ्लुएंसर नहीं काम कर रहे? उनको भी गिरफ्तार किया जाए। ये 1xBet या दूसरी जो भी ऐप्स का नाम लिया जा रहा है, इस पर तमाम इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं और भारी उनसे मुआवजा लिया जा रहा है। डकी को कितनी सज़ा होगी, क्या उसका यूट्यूब चैनल बंद होगा या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे पास सीनियर एडवोकेट इमरान जवेद कुरैशी साहब मौजूद हैं जो एफआईए के वकील हैं और ख़ास तौर पर इसको देखते हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि डिटेल्स हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि डकी भाई को गिरफ्तार किया गया, उसको गिरफ्तार रात को किया गया लेकिन एफआईआर जो है वो दोपहर को दी गई। क्या वजह, इतनी लेट एफआईआर देने की वजह क्या थी? और कंप्लेन किसने की? क्या इदारे ने खुद इसको गिरफ्तार किया, खुद हरकत में आए या किसी ने कंप्लेन की थी? देखें जी, इसमें जो हमारे मुल्क में लॉ है, क्रिमिनल लॉ के अंडर ये डील किया जाता है। इसी तरह सिविल लॉ लहदा है, स्पेशल लॉ लहदा है, फैमिली लॉ लहदा है। ये अब जो एफआईए का लॉ है, ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 से हमारे मुल्क में ऐसे तमाम काम जो साइबर से रिलेटेड हो, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, ऑनलाइन से रिलेटेड हो, उसके लिए 2016 से हमारे मुल्क में कानून मौजूद है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अगर अपना चैनल चला रहे हैं तो उसे रजिस्टर करवाएं। आप कोई भी कारोबार करते हैं, कोई फर्म बनाते हैं, कोई कंपनी बनाते हैं, उसे रजिस्टर करवाते हैं ना। इसी तरह ये सोशल मीडिया पे भी जब आप काम करते हैं, चाहे आप वो कोई भी है जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम है मुबैना तौर पे कि जो वो गैम्बलिंग करते थे, तो गैम्बलिंग के लिए हमारे मुल्क में क्रिमिनल लॉ लहदा है जिसे पाकिस्तान पिनल कोड के तहत देखा जाता है और उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ट्रायल चलता है सारा। अब ये जो पीका एक्ट आया है जिसका मैंने जिक्र किया 2016 में, इसको भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत कोर्ट में ट्रायल किया जाता है। तो अब इसमें जो प्राइवेट कंप्लेंट किसी ने की है, उस कंप्लेंट के ऊपर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अभी उनके पास 14 से 17 दिन का टाइम है। उस इन्वेस्टिगेशन में वो साबित करेंगे कि वो बेगुनाह हैं, वो बेकसूर हैं, और अगर उनके ऊपर इल्ज़ाम है तो उसको एफआईए ने साबित करना है कि ये चीज़ें जो उनसे इलीगल हो गई थी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि बेगुनाह किस तरह करेंगे? उनकी मुतादिद जो वीडियोस हैं वो मुख्तलिफ ऐप्स को जहां इन्वेस्टमेंट की जाती है या जुआ खेला जाता है उस पर वीडियोस बनी हुई हैं, तो मेरे ख्याल से जिसने कंप्लेन की है तो वो तो साथ एविडेंस के तौर पर लगाई होंगी। अब ये चीज़ तो वादिया हो जाती है कि वो उनका नज़र आ जाएगा जुर्म। क्या इनकी जुर्म की सज़ा कितनी है और सज़ा के तौर पर उनका जो चैनल है वो चल पाएगा या उसको बंद कर दिया ये जाएगा? देखिए, अगर तो उनका चैनल रजिस्टर्ड है, मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप भी इसे मुबैना तौर पर इस्तेमाल करें। अगर उनकी रजिस्टर्ड चीज़ें हुई और अगर उन्होंने कोई रजिस्टर्ड तौर के ऊपर किसी को पैसे दिए हैं या लिए हैं और वो गैम्बलिंग के अंदर नहीं आते, आप किसी ट्रेड के मद में आते हैं, तो देन ही विल एक्यूट फ्रॉम द केस। और अगर वो गिल्टी साबित होते हैं, इन्वेस्टिगेशन साबित करेगी ना अगले 14 से 17 दिन के दौरान, उसमें वो साबित करना है कि उनका चैनल रजिस्टर्ड था नहीं था, उन्होंने जो पैसे लोगों से लिए हैं या दिए हैं वो किस कानून के तहत लिए हैं और किस मद में किए हैं। तो इस सारी चीज़ों को भी इन्वेस्टिगेशन देखेगी। बिफोर टाइम आप और हम इसमें नहीं कुछ कह सकते, बिकॉज द केस इज सब जुडिस बिफोर द कंसर्न एफआईए, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है सर, मुझे बताइएगा कि मुबैना तौर पर जिस ऐप का नाम लिया जा रहा है बेट, कि उसके अंदर वो लोगों को कहते थे कि इन्वेस्टमेंट करें, आके गैम्बलिंग करें, जुआ खेलें, उसकी यानी कि लोगों को अपने फॉलोवर को बनाने की सूरत में उनको जो सज़ा मिली। अब मुझे बताइएगा कि ये जो 1xBet है ये तो बहुत देर से काम कर रही है। क्या अगर ये वो इदारा उसकी तशहीर करता है जो रजिस्टर्ड है तो ठीक है, अगर वो इदारा इसकी तशहीर करता है जो रजिस्टर्ड नहीं है, क्या उसको गिरफ्तार किया जाएगा? जी बिल्कुल, उसमें इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ सामने आएगी एफआईए उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन देगी और उसे थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ से परमिशन लेके गिरफ्तार भी किया जाएगा और उसे बैन भी किया जाएगा। और अगर जिसका आप नाम ले रहे हैं तो अगर वो रजिस्टर्ड बॉडी है,
वो कुछ और काम कर रही है, नाम कुछ और शो कर रही है, तो ये चीज़ें भी बड़ी होती है ना कि आप एक ट्रेडिंग का चैनल रजिस्टर करवाते हैं मगर काम इलीगल करते हैं। इट विल डिसाइडेड बाय द इन्वेस्टिगेशन। सर मैं समझना चाह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ गलत है, मैं अब उसका नाम नहीं ले रहा, अगर वो गलत है, अगर वो रजिस्टर्ड है, तो उसको वो बंदा डिस्कस करे जो रजिस्टर्ड है तो ठीक है, अगर वो बंदा डिस्कस करेगा जो रजिस्टर्ड नहीं है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई हो गई। और देखें यही चीज़ तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आनी है कि उन्होंने चैनल और वो अपना जो काम था वो रजिस्टर्ड था और वो लीगल कर रहे थे या इलीगल है। आप एक लीगल चैनल रजिस्टर करवाते हैं, काम इलीगल करते हैं, तो इसी में तो फिर सज़ा होती है। तो क्या जो ऐप है उसको भी बंद किया जाए? अब इसके ऊपर वो एफआई अपनी रिकमेंडेशन देगी कि वो पाकिस्तान में आया है आइदर रजिस्टर्ड और नॉट, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर इतनी जगह जो उन्होंने तशहीर की हुई है उसके ऊपर एफआई ने पहले क्यों नहीं एक्शन लिया? सर पाकिस्तान की बहुत बहुत बड़े मैचेस होते रहे हैं जिसमें पवेलियन में या दूसरी जगह उसकी तशहीर की गई, तो क्या तब इदारे हरकत में नहीं आए? कब तब कोई कंप्लेनेंट नहीं था? क्या वजह थी? मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया, वेरी वेल। इसमें अब एफआई का अपना भी इम्तिहान है कि जनाब आपने एक वो पर्सनैलिटी थी गलत थी ना? उसे पकड़ लिया। अब जो उसकी तशहीर आप देखें कि जब ये मैचेस होते हैं तो अंदर कज़ाफ़ी स्टेडियम में और इन स्टेडियम्स में भी लगा होता है उसका इश्तिहार, तो उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर इस चीज़ों को अब सारी चीज़ें एफआईए का अपना इम्तिहान है, हाउ दे कंक्लूड दिस इन्वेस्टिगेशन इंशाल्लाह। और मुझे बताइएगा कि अगर डकी सादुर रहमान जो है वो इसमें गिल्टी साबित हो जाता है, क्या उसका चैनल बंद होगा, चलेगा, या क्या डेफिनेटली होगा? चैनल भी अगर बंद सजा होगा। होगी तो कितनी होगी? पीका एक्ट के तहत जो सा ऐसा कोई भी इलीगल एक्ट है उसमें 3 साल से 10 साल तक सज़ा हो सकती है और 5 लाख से 10 लाख तक जुर्माना है, और जितनी वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो पैसे की रिकवरी लैदा है। अच्छा। यस, वो लैदा होगी, वो सारी इलीगल ट्रांजैक्शन थी, और जो फाइन है और ये इट विल बाई द कोर्ट। सर लास्ट में मुझे बताइएगा कि और भी इन्फ्लुएंसर हैं जो इसमें काम कर रहे हैं और बहुत बहुत मरकज़ी पर्सनैलिटी हैं, क्या उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है कि ये खाली डकी कोई निशाना आप ये बनाया? देखें हमारे मुल्क में जो लॉ है 1860 को ब्रिटिश बना कर गए, वो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश हमने वही अडॉप्ट किया है, जिसे कहते हैं पीनल कोड ऑफ पाकिस्तान, पीनल कोड ऑफ इंडिया। उसके तहत ये है कंप्लेंट, ये सब पब्लिक के लिए भी आपके वसातत से, वन हू हर्ट्स मस्ट प्रूफ इट, जिसको इशू है उसने साबित करना है, कंप्लेंट उसने करनी है। बल्कि जबकि दुनिया में खुद भी सुओ मोटो ले सकती हैं एजेंसीज़, तो हमारे मुल्क में भी थोड़ा सा इशू करती हैं, कभी कभी एजेंसीज़ खुद एक्शन लेती हैं, मगर ना आपको या मुझे या किसी पब्लिक को कंप्लेंट करनी पड़ती है। सादा सा सवाल है, वो ये है कि क्या जब इदारे बनाए गए हैं तो वो किसी के इंतज़ार में रहेंगे कि कोई आके कंप्लेन करेंगे जुर्म हो गया, या जुर्म हो गया उसके लिए खुद जो मुद्दत अपने सर पे ले? आप इसमें ना टू वे देखें कि देखें हमारे इदारे बहुत टैलेंटेड है। अभी हमने मार्का हक व बैतल जीता है ना, कितना बर्डन था, कितनी बड़ी ताकत हो रहा है। एक तरफ हमारा टैलेंटेड महकमे हैं, उनके ऊपर ओवर बर्डन है। जब तक उन्हें कोई कंप्लेंट नहीं आगे करेगा, वो जो पहले इतने ज़्यादा केसेस पड़े हुए हैं। स्पॉन्सरशिप का होता है? स्पॉन्सरशिप मैं इस हद तक नहीं कह सकता, इसमें केस टू केस वेरी करता है। हमारे महकमे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ओवर बर्डन है। एक दो जो गंदी चीज़ें होती हैं उसकी वजह से पूरा महकमा नहीं बदनाम करना चाहिए, वो एक दो को सज़ा भी मिलती है। ओवरऑल हमारे महकमे बहुत टैलेंटेड है। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, डकी भाई या दूसरे इन्फ्लुएंसर जो भी इस टाइम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अगर उनको कोई भी स्पॉन्सरशिप वीडियो बनाने का कहता है तो उसमें होश के नाखून लिया करें, ना कि पैसों को देख के आप उसकी चांदी से जो है वो अपनी आंखों की बिनाई खो बैठें और बाद में जो है आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े। जिस तरह सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को देखने आया गुज़िश्ता रात, जब वो अपनी वाइफ के साथ बैरून मुल्क जा रहे थे तो इदारों ने, FIA ने उनको कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया और उन पर इल्ज़ाम ये लगा कि उन्होंने गैम्बलिंग की है, गैम्बलिंग के लिए लोगों को उकसाया है और मनी लॉन्ड्रिंग में उनका जो है वो बड़ा नाम शामिल है। तो जब भी कोई आपके पास इस तरह की वीडियोस आएँ उनको आप जांचें, अगर आपकी समझ में आते हैं तो फिर काम करें। और इदारों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अच्छा काम करें, आपको सलूट है मेरा दोनों हाथों से, लेकिन आप जब आपको कुछ नज़र आ रहा है काम करता हुआ तो तमाम के तमाम अशखास, वो बड़ा है छोटा है, पर्सनैलिटी बड़ी है, ये गलत है, पर्सनैलिटी बड़ी है या छोटी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और अगर वो हमारी जनरेशन को गैम्बलिंग जुए की लत लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनको जो है कोर्ट के कटहरे में लाकर सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।